गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब कोई धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इस उपकरण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड? कि आपने मान लो कोई भी धातु की छड़ ले ली, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, आयरन, कॉपर, जिंक, कोई भी, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जिस धातु की आपने उस छड़ को लिया है ना, उसी धातु का आपको विलयन लेना है। जैसे आपने आयरन की छड़ को लिया तो आप आयरन का विलयन ले लीजिए। जैसे FeSO4 हो गया है ना, बहुत सारे होते हैं, FeCl2 हो गया, FeCl3 हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी विलयन ले लेना है, बट कंडीशन ये है जिस धातु की छड़ है उसी धातु का आपको विलयन लेना है और उस धातु की छड़ को उस विलयन में डिप कर दो तो आपको वो जो उपकरण मिल गया ना, उसी को आप इलेक्ट्रोड बोलते हो, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रोड को आप अर्धसेल भी कह देते हो, ठीक है। तो हम एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये है आपके पास, क्या एक बीकर है, तो इसमें क्या लिया आपने, आयरन की, या फिर मैं मान लेती हूँ जिंक की मैंने छड़ ली, तो मुझे इसमें के अंदर जिंक का ही विलयन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ZnSO4 ले लिया। तो ये जो सिस्टम बन गया है ना, इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड विभव। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, सेम वही चीज़ है ना। यहाँ पे क्या किया, एक धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया तो छड़ विलयन के सापेक्ष धन या ऋण आवेशित हो जाती है। ये जो छड़ होती है ना, ये वाली छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाती है या ऋण आवेशित। तो इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो ये छड़ है और विलयन है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, और इसे किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, यानी कि ये वाली धातु की जो छड़ होती है वो विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो इस वजह से इन दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो उत्पन्न विभवांतर है उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव, और इसे ई से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में क्या है, ये धातु का विलयन और धातु की छड़ है, तो ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसको क्या बोलोगे आप, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आ जाती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव और समझ लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यदि किसी धातु की रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बस इंपॉर्टेंट क्या है ये जो है कि कितना टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर आयतन के विलयन में डुबोते हैं। कैसा आयतन होना चाहिए जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर, ठीक है, के विलयन में डुबोते हैं। तो विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस इतना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, आप नॉर्मल इलेक्ट्रोड विभव जानते हो ना, इस धातु के और इस विलयन के मध्य जो है, बस ये जो चीज़ है ना, इसकी परिस्थितियाँ थोड़ी सी बदल दो। यदि परिस्थिति में आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कंसंट्रेशन 1 मोलर कर है ना, तो आपको जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होगा उसको आप बोलोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो जो इलेक्ट्रोड विभव है इसे किस प्रकार मापा जाता है। जैसे आपका ये कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, तो इसके विभव को हम कैसे मापेंगे वो चीज़ समझते हैं। तो लिखा हुआ है, अकेले अर्धसेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता। जब कोई अकेला अर्धसेल होता है ना, तो उसका आप विभव का मापन नहीं कर सकते हो। हम केवल 2 अर्धसेलों के विभवों में अंतर को माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लो कोई ये एक इलेक्ट्रोड है और एक और ऐसा इलेक्ट्रोड है सेम, तो इन दोनों को जोड़ के इनके दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर तो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप, मैं बोलूँ इस सिंगल इलेक्ट्रोड का आप मुझे इलेक्ट्रोड विभव बताओ, तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। तो इसी समस्या के समाधान हेतु हमने क्या है, एक युक्ति खोजी। उस युक्ति को बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। बट फिर से समझ लीजिए, अकेले अर्धसेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता है। हम केवल क्या कर सकते हैं, 2 अर्धसेलों के विभवों में अंतर को माप सकते हैं। इससे सेल का EMF प्राप्त होता है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसी समस्या के समाधान हेतु हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसका निर्माण हुआ। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग है परिचय। परिचय देख लेते हैं कि क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसका विभव का मान निश्चित ताप पर ज्ञात होता है। क्या होता है, इसके लिए कोई टेम्परेचर है जिस पर आपको इसके विभव का मान ज्ञात होता है, तथा इस इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल के किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव के मान की गणना की जा सकती है। जब हमारे पास ये नहीं था तो हम क्या नहीं कर पा रहे थे, हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, जैसे ये है ऊपर, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण किया तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, इसकी हेल्प से किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का आप क्या निकाल सकते हो, EMF निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका परिचय हो गया। क्या होता है, ये एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका विभव का मान निश्चित ताप पर ज्ञात होता है, तथा इस इलेक्ट्रोड की सहायता से आप सेल के किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव के मान की गणना की जा सकती है।
अब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना। तो संरचना के बारे में समझते हैं। देखो क्या है, एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोड है, ओके, और ये क्या है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पत्र, ठीक है, ये जो है आपका ये सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पत्र है, और इस बीकर में कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 1 atm दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है, ओके, और ये जो विलयन है ना वो HCl का है। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या क्या हो रहा है डायग्राम में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको क्या बोलते हैं, SHE। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम की छड़ होती है। इसमें क्या होती है, एक प्लैटिनम की छड़ होती है, जो दिख रही है आपको, ये प्लैटिनम की छड़ होती है, जिसमें एक सिरे पर प्लैटिनम की पन्नी लगी होती है, ओके, जैसे ये लगी हुई है, ये प्लैटिनम की पन्नी है, ठीक है, आप प्लैटिनम पत्र भी बोल सकते हो। इस पर प्लैटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा होता है और उस पर कोटिंग होती है प्लैटिनम ब्लैक की। मान लो ये प्लैटिनम की कोई पिन्नी है और उस पर प्लैटिनम ब्लैक जो होता है ना उसकी कोटिंग कर दो, ठीक है, तो चढ़ा होता है। इसे 1 मोल HCl के विलयन में डुबो देते हैं। ये जो होता है ना प्लैटिनम ब्लैक, इस पूरे को किस में डुबो देते हैं, इसमें 1 मोल HCl के विलयन में डुबो देते हैं। ऐसा HCl का विलयन जिसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल, ठीक है, उसमें डुबो देते हैं। इस पर 1 atm एक वायुमंडलीय दाब, 1 atm का मतलब होता है एक वायुमंडलीय, तो एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। होता क्या है, ये आपका बीकर है ना, इस बीकर में आपने HCl का सॉल्यूशन भर लिया, ठीक है, और HCl का ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो, ठीक है, ऐसा ही लेना है, कोई और मोलर कंसंट्रेशन का नहीं लेना। साथ में टेम्परेचर रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और क्या करना है, 1 atm दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है। तो ये जो सिस्टम बनता है इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये कुछ परिस्थितियाँ इसकी फिक्स हैं, तो उन परिस्थितियों पर बनाया जाता है, ओके। अब इसकी कार्यविधि की बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। जिस किसी इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करना है उसे SHE के साथ एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये है ना, तो अगर मान लो आपको कोई भी सिंगल इलेक्ट्रोड था, आपको उसका EMF नहीं पता, तो आप इस तार की सहायता से उसको जोड़ सकते हो। यदि इलेक्ट्रोड एनोड है तो SHE कैथोड की तरह बिहेव करेगा, यदि इलेक्ट्रोड कैथोड है तो SHE एनोड की तरह बिहेव करेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करता है, ये एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति व्यवहार करता है। यदि आप कोई इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उसका EMF फाइंड करना चाह रहे हो, तो मतलब ये है कि उसका आपको पता होगा कि वो एनोड है या फिर कैथोड है। तो यदि वो एनोड होगा ना, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो खुद कैथोड बन जाएगा, और यदि आपने कैथोड लिया है तो वो खुद एनोड बन जाएगा। आगे, यदि SHE किसी सेल में एनोड की तरह व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया निम्न प्रकार की होगी। तो अब आपने ये क्या देखा कि जो SHE होता है वो एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब आप जानते हो एनोड की तरह करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीकरण होगा, और आप जानते हो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो क्या करता है, H1+ आयन में ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हमेशा ध्यान रखना है, मैंने कई बार बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो H2 होता है वो H1+ आयन बनाता है, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो 2 है तो 2 2 करके बनाएगा। एक्चुअली ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं चलती, ये एक एक करके होती है। H जो है ना, जब H1+ में बन जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। एक बार ऐसी और रिएक्शन होगी ना इस तरीके से, अब इन दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दोगे तो ऊपर वाली मिल जाएगी, ठीक है। अब है, यदि यह कैथोड की तरह कार्य करता है तो निम्न अपचयन अभिक्रिया होगा। अगर यदि ये कैथोड बन जाएगा तो अपचयन अभिक्रिया होगी, जो इस तरीके से होगी। क्या होगा, सेम जो पढ़े उसको उल्टा कर दो, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में एक्सेप्ट कर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बस यही क्रियाएं होती हैं। उसमें एनोड की तरह करेगा तो पीछे वाली हो जाएगी, कैथोड की तरह करेगा तो ये वाली हो जाएगी। अब 298 केल्विन ताप पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान लगभग 0 माना जाता है। होता क्या है, जितना आप टेम्परेचर लेके चलो, देखो मैंने यहाँ पे 298 लिख दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298 बोलते हैं केल्विन में। यदि आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में होता है टेम्परेचर, तो आप उसमें 273 ऐड कर दो तो वो आपको केल्विन में मिल जाएगा, ओके। तो जब आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है ना, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान लगभग 0 होता है। अब आप एक बात बताओ नॉर्मल सी, जब इसका मान, ये मान लो कोई भी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जब इसका मान 0 है तो आप जिसको भी इसके साथ जोड़ोगे,
ठीक है। जो भी इनमें ईएमएफ आएगा, अंतर आएगा, मान लो 4 आया, 5 आया, कुछ भी आया, तो वो इसी का तो होगा जो आपने जोड़ा है, क्योंकि इसका तो 0 है, राइट, इसी का तो होगा। इसलिए क्या होता है, इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए ही बोला गया है क्योंकि ये किसी के भी साथ जुड़ के क्या करता है, उसका ईएमएफ निकालने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि ना तो ये एनोड देखता है ना कैथोड देखता है। यदि एनोड है तो कैथोड बन जाता है, और यदि कैथोड है ये तो एनोड बन जाता है। इसलिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला गया है। जब किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात करना होता है तो उस इलेक्ट्रोड के साथ इसे जोड़ दिया जाता है, ऐसे ही तो करते हैं हम, और दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लिया जाता है। देखो जब भी क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकलता उस टाइम भी विभवांतर है, ठीक है, लेकिन वो विभवांतर आप उसको मान लेते हो कि वो दूसरे का विभव था। क्यों? क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, तो सिंपल सी बात है, वो जो आया है उसी का होगा। चूँकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, इसलिए प्राप्त विभव का मान उस अज्ञात इलेक्ट्रोड का होता है। नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निरूपण। तो क्या निरूपण है, देखो प्लैटिनम होता है ना, इसमें प्लैटिनम की आप जानते हो क्या होती है, रोड होती है, तो वो सॉलिड होती है, तो एस लिखना है। हाइड्रोजन गैस कितने पे प्रवाहित की जाती है, 1 बार पे, राइट, और H1+ ये क्या होता है, ये HCl जो होता है ना आपका, उसमें जो H1+ और Cl1- होते हैं उनमें से आता है H1+। Cl की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो इसको ले लेते हैं, और कंसनट्रेशन कितनी होती है, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निरूपण। सपोज दैट आप इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कोई इलेक्ट्रोड जोड़ रहे हो, ठीक है, जिस पर कोई भी अभिक्रिया हो रही है। मान लो ये कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके ऊपर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान, ठीक है, ये अभिक्रिया घटित हो रही है उस इलेक्ट्रोड पर। तो क्या करना है, आप इसको किस तरीके से निरूपण करोगे, उस सेल के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आप यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, 2 डंडे इस तरीके से, और Cu2+ से Cu बन रहा है ना, तो 2 डंडे इससे आगे लगा के क्या करोगे, Cu2+ एक्वस है ना, तो लिखना है, और उसके बाद Cu, ठीक है, जिससे जो बन रहा है वो कर दो। नेक्स्ट है इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग क्या है, आपने को पता ही है, 2 ही अनुप्रयोग हैं, जो बताया है वही है, याद भी हो गया होगा। इसकी सहायता से किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ज्ञात किया जा सकता है, ओके। यह कैथोड तथा एनोड दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो यही आपके इसके अनुप्रयोग हैं। तो आज के लेक्चर में केवल हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्स्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे। वैद्युत अपघटन के उत्पाद वाला भी वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई है, उसे भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो अब आपको जितना करा दिया गया है उतना आप साथ साथ कवर कर लीजिए, और कुछ बच्चे जो बाहर से मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं वो कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।